हमने 10 लकारों का परिचय पढ़ा। मुख्यतः 5 लकारों को हमने समझा, जिसके धातु रूपों का वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है उसे भी हमने समझा। जो धातु जैसी होती है उसका रूप वैसा ही चलता है, जैसे पठ का पठती, हस का हसती, चल का चलती। लेकिन कुछ धातुओं में कुछ परिवर्तन होता है, उसे आज हम कुछ मुख्य धातुओं के साथ में समझेंगे। और वो धातु है दृश अर्थात देखना, स्था अर्थात बैठना, गम का अर्थ है जाना, पा का अर्थ है पीना, घ्रा का अर्थ है सूंघना और जी का अर्थ है जीतना। तो इन धातुओं का प्रयोग किस तरह से करते हैं कि 5 लकार जो हैं उनमें लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग और लंग लकार में इन धातुओं का रूप इस तरह से चलता है। दृश्य का अर्थ है देखना और इसके रूप चलते हैं पश्य की तरह से। तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति या पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, इस तरह से ये सारे धातुएं इस तरह से चलती हैं। लेकिन जैसे ही लृट लकार अर्थात भविष्यत काल आता है, वहां पर ये धातु इसी रूप में चलती है। तो दृश्य से हो जाता है दृक्ष्यति, स्था से हो जाता है स्थास्यति, गम से गमिष्यति, पा से पास्यति, घ्रा से घ्रास्यति और जी से जेष्यति। इनके 4 लकारों में रूप अलग होते हैं, लेकिन भविष्यत काल में इनके रूप इस तरह से हो जाते हैं। तो हम जैसे वाक्य में प्रयोग करते हैं कि वह देखता है, तो सह पश्यति। वहां पर हमने यदि लिख दिया सह दृश्यति तो वो गलत हो जाएगा, वहां पर पश्यति लिखेंगे। और वह देखेगा तो सह दृक्ष्यति, ये सही होगा। तो ये हमें कुछ धातुओं के रूप याद रखने हैं कि जहां 5 लकारों में 4 लकारों में से इस तरह से चलती है, लेकिन लिट लकार जब भविष्य काल का हम प्रयोग करते हैं वहां पर ये धातु अपने मूल रूप में आ जाती है और उसी तरह से उसका हम प्रयोग करेंगे। तो इसको हमने आज केवल इतना समझा है। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है उसे हम वापस और समझेंगे।